शुरुआत करेंगे। इमरती देवी पर कमलनाथ के विवादित बयान पर राहुल गांधी ने आपत्ति जताई है। राहुल गांधी ने कहा कि कमलनाथ उनकी पार्टी के हैं, लेकिन कमलनाथ ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है वो व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं करते, चाहे वो कोई भी हो। राहुल गांधी ने जो बयान था कमलनाथ को, उसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी की राय है, मैंने पहले ही उस संदर्भ को स्पष्ट कर दिया है जिसमें मैंने बयान दिया था। जब मेरा किसी का अपमान करने का इरादा नहीं था तो मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? अगर किसी को अपमान महसूस हुआ है तो मैं पहले ही खेद व्यक्त कर चुका हूं। Kamalnath ji is from my party, but I don't like personally the type of language that Kamalnath ji has used, and I don't appreciate it. I think it's unfortunate. But as a general statement, I think that our treatment of women in this country, at all levels, has a lot to be improved. There's a lot to be improved, whether it is in the law and order, whether it is in just basic respect, whether it is in how much space they are accorded in business, in government, in other areas. I think our women are our pride. I think they should be protected. And I don't appreciate this type of language, regardless of who's using it. अब वो राहुल जी की राय है और उनको जो समझाया गया कि किस संदर्भ में मैंने ये कहा था, मैंने तो साफ कर दिया मैं किस संदर्भ में कहा था। इसमें और कहने की आवश्यकता नहीं है। सर, क्या कमलनाथ जी आप माफी मांगेंगे इमरती देवी से? मैं क्यों माफी मांगूंगा? मैंने तो कह दिया कि मेरा लक्ष्य नहीं था किसी का अपमानित करना। अगर कोई अपमानित इससे एहसास करता है तो मुझे खेद है, ये तो कल मैंने कह दिया। लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं, कमलनाथ शिवराज जी कह रहे हैं कि माफी मांगिए, माफी मांगनी चाहिए। ये शिवराज सिंह जी जनता के बीच में जाएं और माफी मांगे। मैंने तो खेद व्यक्त कर दिया है। लेकिन सर राहुल गांधी इमरती देवी पर विवादित बयान मामले में राहुल गांधी की आपत्ति के बाद भी कमलनाथ ने माफी मांगने से इनकार किया, जिसको लेकर सीएम शिवराज ने कहा कि दंभ और अहंकार में कमलनाथ डूबे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा क्यों नहीं देती। ये स्वीकार किया कमलनाथ ने गलती की। उनसे पहला सवाल यह कि गलती की तो आप कार्रवाई क्या करेंगे? और दूसरी, कमलनाथ चोरी और सीना जोरी, उनके नेता कह रहे हैं उन्होंने गलती की, वो गलती स्वीकार नहीं है। और ये आज भी अकड़ के दंभ और अहंकार से भरे व्यक्ति सारी निर्लज्जता की सीमा तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये कैसा नेता है? मुझे तो आश्चर्य है कि कांग्रेस ने अब तक अध्यक्ष को बना रखा है। हमारे संवाददाता संदीप इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा, अब ऐसा लगता है कि कमलनाथ अकेले पड़ गए इस लड़ाई में अपने बयान को लेकर। बिल्कुल, और ये भी साफ हो गया है कि कांग्रेस में संवादहीनता की स्थिति है। कांग्रेस का आला कमान, चाहे वो सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी, उन तक बातें प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच रही है। कमलनाथ जो कह रहे हैं वो नहीं पहुंच रही है। वैसे तो कमलनाथ ने खुद ही कल ये बयान जारी करके कह दिया था कि उनकी मंशा नहीं थी कि किसी की भावनाएं आहत हों, और उन्होंने ऐसा कहा भी नहीं था। लेकिन अगर किसी उनके उस बयान से, उनके स्टेटमेंट से अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वे इस मामले पर खेद व्यक्त करते हैं। इसके बाद कांग्रेस में तो कम से कम ये मैसेज क्लियर हो जाना चाहिए था, लेकिन शायद वो हुआ नहीं है। और यही वजह रही कि राहुल गांधी से जब आज पूछा गया इस बयान के मामले में तो उन्हें शायद ये इत्तला ही नहीं थी कि कमलनाथ इस मामले में खेद व्यक्त कर चुके हैं। राहुल गांधी ने यहाँ पर इसे आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल का कहा है और ये कहा है कि वो ऐसे किसी भी बयान के साथ में नहीं है। ये सारी बातें राहुल गांधी कह रहे हैं। और इस पर जब कमलनाथ से बात कही गई कि आपके खेद व्यक्त करने के बावजूद राहुल गांधी इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं और इस बयान को आपत्तिजनक करार दे रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? तो उनका जो कहना था वो काफ़ी बहुत सारे संकेतों को देने वाला है। जब कमलनाथ ने ये कहा इस मामले पर कि उनको
गलत ब्रीफ किया गया होगा, उनको जैसा ब्रीफ किया गया होगा वैसा उन्होंने जवाब दिया है। यानी कि कमलनाथ की क्या मंशा थी, किन परिस्थितियों में उन्होंने बयान दिया, ये बात राहुल गांधी तक प्रॉपर ढंग से पहुंच नहीं पाई है। और राहुल गांधी ने भी शायद कमलनाथ के बारे में बोलते हुए पूरे मामले की जानकारी नहीं ली है। जिन लोगों से ली है उन लोगों ने ठीक ढंग से प्रॉपर वे में उन तक बात नहीं पहुंचाई है। राहुल गांधी ने इसीलिए बयान दिया है। लेकिन ये तो कांग्रेस की अंदरूनी बात है, ये अब उजागर हो गई है। अब दो नेताओं की अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। राहुल गांधी अगर इस बयान को आपत्तिजनक कह रहे हैं और बयान से खुद को अलग कर रहे हैं तो, और कमलनाथ ये कह रहे हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं खेद व्यक्त कर चुका हूं, तो ये दोनों अलग अलग तरह की बयानबाजियां हो जाती हैं। और जाहिर तौर पर कांग्रेस के दो दिग्गज लीडर्स के बीच में इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है तो ये थाली में सजाकर मुद्दे को दीगर पार्टियों को सौंप देना जैसा मामला है। और आप देखिए तुरंत ही मुख्यमंत्री की भी इस मामले में प्रतिक्रिया सामने आ गई है। मुख्यमंत्री ये कहने लगे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये भाषा आपत्तिजनक है, लैंग्वेज आपत्तिजनक थी, तो फिर आप ऐसे मामले में कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई करने की बात है। यानी अब बीजेपी दो कदम आगे बढ़कर बात कर रही है और जिस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया था वो मुद्दा अब पनपता हुआ नजर आ रहा है और इस उपचुनाव में अब इस लैंग्वेज को लेकर बातें हो रही हैं। तो जाहिर तौर पर बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब हुई है और कांग्रेस के यहाँ पर पत्ते खुले, कांग्रेस के कलई खुल गई है कि आपस में संवादहीनता की स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश के मैटर्स की जानकारी कमान को नहीं है, और यहाँ पर देखने को मिली जो एक्सप्रेशन थे आज कमलनाथ के पर अमूमन हम देखते हैं कि जब मामला राहुल गांधी, सोनिया गांधी या फिर प्रियंका गांधी से जुड़ा होता है तो इस तरह का एक्सप्रेशन नहीं होता है। कमलनाथ सीधे तौर पर कहते हैं कि ये तो राहुल गांधी की अपनी राय है। अमूमन जब बयान इन तीनों लीडर्स की तरफ से आता है तो बाकी कांग्रेस के नेता उसमें हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बड़े सख्त लहजे में कहा कि ये तो राहुल गांधी की अपनी राय है। देखिए, वैसे कांग्रेस के सिस्टम को समझे तो वो अभी राहुल गांधी कांग्रेस के सिस्टम के हिस्सा नहीं है। एक लीडर ज़रूर हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, लेकिन मौजूदा अध्यक्ष तो सोनिया गांधी हैं। तो इसीलिए वो अभी बतौर लीडर ही कमलनाथ इस बयान को कह रहे हैं। लेकिन ये जानकारी जब कमलनाथ को लगी होगी कि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया है, जबकि वो इस मामले पर अपना अलग स्टैंड कमलनाथ रख रहे हैं और ऐसे मसलों पर कमलनाथ जब अपना स्टैंड रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी मंशा नहीं थी। ये जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो किसी भी डिक्शनरी में अपमानजनक शब्द नहीं कहा जाता है। वो आमतौर पर उपयोग में जिस तरह की भाषा होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो कमलनाथ जो स्टैंड कर रहे हैं वो स्टैंड शायद राहुल गांधी तक नहीं पहुंचा है और इसीलिए उन्होंने ये बात बेबाकी से कहा होगा। जब उनको इस बात की जानकारी लगी कि राहुल गांधी ने आपत्ति जाहिर कही है इस तरह की लैंग्वेज पर, तो जाहिर तौर पर कमलनाथ सकपका गए होंगे और इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी को उनका खुद का स्टेटमेंट करार दिया है। देखिए, कमलनाथ भी इस पार्टी के सीनियर लीडर हैं और राहुल गांधी इस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन यदि कोई पार्टी के अंदर बातचीत चल रही है और इस मसले पर पार्टी को कोई बयान देना है तो मामले में पूरी पड़ताल की जाती है। लेकिन शायद राहुल गांधी ने मसले की पूरी पड़ताल नहीं की और उसके पहले ही ये बयान दे दिया और उस बयान को आपत्तिजनक करार दे दिया। लेकिन यदि कमलनाथ के खुद के स्टेटमेंट को देखें तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने जो बातें कही हैं वो किसी ऐसी भाषा नहीं कही है कि जिससे किसी का अपमान हो। लेकिन बावजूद इसके अगर कोई इस भाषा से, इस लफ्ज से अपमान महसूस करता है खुद का, तो वो ऐसे मामलों पे खेद व्यक्त करते हैं। इसके बाद में मामले पर फुल स्टॉप लग जाना चाहिए था। बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले को और उठाया है और अब केंद्र की तरफ से बड़े नेता अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम इस तरह के बयान का सपोर्ट नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी को निशाना साधने का और मौका मिल गया। शुक्रिया संदीप आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।